ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है इस हमारे गीता दर्शन कार्यक्रम में। भगवद गीता क्लास हमारा हर मंगलवार का कार्यक्रम। तो हम भगवद गीता के श्लोक न पढ़ते हुए सीधा हम शुरू करेंगे। अध्याय क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 29। तो आइए पढ़ते हैं आज का हमारा श्लोक। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। अनुवाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो पिछली बार हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और थोड़ा सा सारांश में इसको देखने की हमने कोशिश की थी कि कृष्ण जो भगवद गीता में कहते हैं, ये श्लोक पहले भी इसी प्रकार का श्लोक आ चुका है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। तो उसमें कर्म संगीनाम और अज्ञानाम ये शब्द कॉमन है। यहाँ पर कर्म संगीनाम शब्द के बदले प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः, प्रकृति के गुण के कारण व्यक्ति सम्मूढ़ हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं कि आप
उसको विचलित न करे तो बेहतर है, क्योंकि उसको अपने क्रम के अनुसार आने की हम एक सहूलियत उसको उत्पन्न करके देते हैं। तो कृष्ण की सेंसिटिविटी इसमें दिखाई देती है, किसी व्यक्ति के प्रति कृष्ण की भावनाएं दिखाई देती है कि कृष्ण दूसरों के प्रति कितने दयालु होते हैं। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु है कृष्ण। कितनी करुणा है उनके पास, एक सागर में जितना जल है ना उतने। और कभी कभी आपको ये भी वर्णन दिखाई देगा कि कृष्ण ये कोटि सिंधु के जैसे है जिनके अंदर करुणा है, एक सिंधु नहीं करोड़ों सिंधु। इसलिए कृष्ण जैसे रिलेशन में माँ सबसे दयालु और कोमल हृदय की होती है, लेकिन कृष्ण का हृदय ये करोड़ों माँओं के हृदय के जैसा है, या उससे भी ज़्यादा दयालु है। इसलिए कृष्ण सबके प्रति एक समान और अच्छी भावनाएं रखते हैं और उस व्यक्ति को हर समय चांस देते हैं कि वो आगे बढ़े। एक प्रश्न ऐसे पिछली बार ऐसे पूछा गया था, एक भक्त ने, एक बार हम लोग ऐसे मीटिंग कर रहे थे तो उसमें एक भक्त, उनके घर में एक हादसा हुआ था, एक उनके पुत्र का निधन हुआ था, बचपन में ही निधन हुआ उसका। तो वो माता बहुत दुखी थी और इसलिए प्रश्न बहुत कर रही थी, और ज़्यादा प्रश्न तो ऐसे समय पर भगवान के ऊपर ही होते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते, कि भगवान निर्दयी है। तो हम उनको समझा रहे थे कि कैसे कर्म का सिलसिला रहता है, कर्म का नियम कैसे रहता है, और जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से कर्म किए उसको उसके फल मिलते हैं। तो उनका अगेन क्वेश्चन था कि एक छोटा सा लड़का क्या कर्म कर सकता है। तो हमने उनको समझाया कि केवल एक ही जन्म के कर्म मायने नहीं रखते हैं, पिछले जन्म के भी कर्म हमारे ऊपर कार्य करते हैं। तो उनका प्रश्न था कि पिछले जन्म का लेखा जोखा अगर पिछले जन्म में समाप्त कर दिया तो इस जन्म में उसको तकलीफ नहीं होगी, और अगर कोई गलती कर रहा है उसको अगले जन्म तक इंतजार करते रहे अगर, और अगर उसको तुरंत अगर सजा दे दे, तुरंत अगर सजा नहीं दी उसको, तो उसको दोबारा अगर वो कार्य करने की या वो गलत काम करने की उसको लत लग जाएगी, और ऐसे कर्म करते 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 चला जाएगा। वो गलत काम करते समय इतना बड़ी उसकी पूंजी हो जाएगी गलत कर्म की कि अगले जन्म में उसको बेचारे को केवल उसका फल भुगतना है, उसको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे कर्म में अटका हुआ है। तो बेटर वे, वो ऐसा कह रही थी कि तुरंत अगर कर्म के फल मिलते हैं तो अच्छा होता है। तो हमने उनको समझाया कि देखिए हर कर्म एक प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे हमने उनको एग्जांपल दिया कि आप अगर आइसक्रीम खाते हैं, कोई बच्चा आइसक्रीम खाता है तो तुरंत उसके अगर टॉन्सिल्स आ सकती है अगर ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा तो आइसक्रीम का असर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन वही अगर कोई बच्चा चॉकलेट खाता है ज़्यादा, तो चॉकलेट का असर दांतों के ऊपर इतना जल्दी नहीं होगा, दांत सड़ने के लिए महीने लगेंगे। जितनी जल्दी टॉन्सिल की बीमारी होती है उतनी जल्दी दांतों की नहीं होगी। और उसी तुलना में अगर कोई दारू अगर पी रहा है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, तो उसके पेट या लीवर खराब होने में सालों लग जाएंगे। तो शराब का असर लीवर पर होने के लिए साल लग सकते हैं, चॉकलेट का असर दांत पर होने के लिए महीने लग सकते हैं, और आइसक्रीम का असर टॉन्सिल पर होने के लिए कुछ घंटे लग सकते हैं। तो वो किस प्रकार से कर्म करते उस प्रकार से उसको फल दिए जाते हैं। दोबारा प्रश्न यही हुआ कि फिर ऐसा क्यों, सारे कार्य के अगर तुरंत उसको फल मिले तो वो दारू पीना बंद कर देगा, वो लड़का है वो चॉकलेट खाना बंद कर देगा, है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे में। तुरंत अगर सजा मिले तो आदमी तुरंत छोड़ सकता है। अभी थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनिए इसको कि ये प्रकृति के नियम ऐसे बनाए हैं और ऐसी फैसिलिटी उत्पन्न करके दी है कि कुछ अवयव शरीर के हैं उसको खराब होने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, ह्यूमन पावर, रोग प्रतिकार शक्ति थोड़ी ज़्यादा है। अभी कोई लड़का या कोई व्यक्ति गलती से अगर कोई गलत चीज़ खा लेता है,
सपोज अगर दारू पीने की बात हुई, कोई लड़का या कोई बड़ा आदमी पार्टी में गया, जबरदस्ती उसको पिलाया गया, या फिर कभी फ्रस्ट्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया, ब्रेकअप हो गया तो शराब पी ली उसने, तो अभी ये केवल हादसा है उसके जीवन में। एक तो वो दूसरे हादसे के लिए दुखी है, इसके लिए वो शराब का आश्रय ले रहा है। लेकिन शराब पीने से अगर तुरंत उसको सजा मिलने वाली होती, लीवर अगर तुरंत खराब होने वाला होता, तो बेचारा पहले से एक मुसीबत में है, दूसरी एक मुसीबत उसके ऊपर आ जाएगी कि लीवर उसका खराब है। नहीं, उसी प्रकार से चॉकलेट का भी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि लीवर इतना मजबूत बनाया गया है कि भले उसने एक बार गलती की, 2 बार गलती की, 4 बार गलती की, या 10 बार भी गलती की, लेकिन आगे अगर वो सुधर सकता है तो उसका लीवर बचेगा। तो लीवर को स्ट्रांग बनाने का कारण यह है कि वो व्यक्ति गलती करते 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 भले ही जाए अपने इस जीवन के प्रवास से, लेकिन अगर उसकी बुद्धि अगर ठिकाने में आ गई तो वो संवरने का उसको हमेशा अवसर मिलता है। तो कृष्ण ने जो कर्म का लेखा जोखा जो बनाया है एक जन्म भर का, उसमें तुरंत उस व्यक्ति को ऐसे छोटे मोटे कर्म के फल तुरंत नहीं मिलते हैं, इसलिए क्योंकि आगे चलकर उस प्रवास में अगर वो कोई उस कर्म को सुधर सकता है तो आगे चलने वाले भयानक उसको योनि का सामना नहीं करना पड़ेगा, या भयानक हादसे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो तुरंत सजा न मिलने का एक कारण उसका यह है कि वो अपने गलतियों को सुधारे और धीरे 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 ऊपर के स्थान पर उठे, है कि नहीं? तो एक बार एक मनुष्य जन्म मिला, एक योनि और एक विशिष्ट समाज, एक विशिष्ट उसकी जाति, विशिष्ट उसकी बुद्धि, गुण, उसकी सोच, और वो उस प्रकार से कार्य कर रहा है। और अगर कई करते करते अगर कोई गलतियां होती है उससे पिछले संस्कार के कारण, तो आगे आने वाले अगर अच्छे संस्कार उसके ऊपर अगर हो जाए, या वो अगर कल्टीवेट करना चाहे, तो अपने गलत कर्म के प्रभाव से बच सकता है। इसलिए कर्म का नियम इतना सोच विचार पूर्वक कृष्ण ने बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। कृष्ण बहुत संवेदनशील है और हर एक जीव को एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि वो अपने बुरे कर्म से उभर कर बाहर आ जाए, और इसलिए कृष्ण ये व्यवस्था कर देते हैं। प्रश्न अभी आपके मन में और एक होगा, क्योंकि गीता कोर्स अगर आपने किया होगा तो उसमें एक प्रश्न ये हो सकता है कि एक गलत कर्म दूसरे, एक पुण्य कर्म दूसरे पाप कर्म को काटते नहीं है। पाप कर्म का अलग हिसाब है, पुण्य कर्म का अलग हिसाब है। तो अवसर भले ही उसको मिले सुधरने का, लेकिन पाप के फल तो मिलेंगे ही ना। हाँ, ऑफकोर्स मिलेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे कर्म में जुटा हुआ है तो वो पाप कर्म की जो तीव्रता है वो कम की जाएगी, उतनी मात्रा में उसको नहीं मिलेगी। और कभी कभी अगर उसकी भक्ति इतनी तीव्रता से अगर हो जाए, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाषा, भक्ति से व्यक्ति के पिछले कर्म भी जल जाते हैं, तो ये भी एक अवसर है। तो हमेशा हर प्रकार से व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाता है। अंत तक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना उसको जल्दी या शॉर्टकट से अपने गंतव्य तक पहुंचना है, या फिर कितना घूमते रहना है। जैसे आपने देखा होगा वो गूगल मैप, आप कहीं पर जा रहे हो, आपने आपका टारगेट सिलेक्ट कर दिया है और आपने रूट, फिर वो तुरंत आपको रूट बताएगा, इस रूट से जाएगा। अगर आप बोलेंगे वॉकिंग तो वॉकिंग का रूट बताएगा, अगर आप टैक्सी तो टैक्सी का रूट बताएगा, ट्रेन का तो ट्रेन का रूट बताएगा। और उस गंतव्य को अगर जब आपने स्टार्ट कर दिया, आप मोटर गाड़ी में बैठे हो, स्टार्ट कर दिया, तो आपको रूट बताएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात न सुनते हुए दूसरे रूट से चले गए तो फिर से वो दूसरा रूट बताएगा, फिर और गलत अगर रास्ते से चले गए तो और अलग रूट बताएगा। ऐसा करते 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 आप जितना गलत रूट लेते जाएंगे उतना अंदर फंसते फंसते जाएंगे और बाहर निकालना कठिन हो जाएगा। लेकिन गूगल छोड़ेगा नहीं, वो गूगल मैप छोड़ेगा नहीं, आपको बोलेगा कि जान दो उसका कुछ होना नहीं है, अभी इतना अंदर चला गया, मैं नहीं उसको बाहर निकलता, ऐसा नहीं बोलता है वो।
वो मैप का सिस्टम ऐसे बनाया है कि कितना भी आदमी अंदर चला जाए वो उसको दूसरा रास्ता बताएगा। तो हमेशा अवसर है बाहर निकलने का, गंतव्य तक पहुंचने का। समस्या केवल इतनी हो जाती है कि अगर व्यक्ति ज्यादा गलत रूट लेते जाए तो उसको उतना बाहर निकलने के लिए तकलीफ होती है। लेकिन कृष्ण की संवेदनशीलता इतनी है कि भले ही कितनी भी वो जटिलता में चला जाए, उसको हमेशा अवसर प्रदान करते हैं कि वो बाहर आए। इसलिए कर्म के नियम ऐसे बनाए गए हैं कृष्ण के द्वारा। तो यहाँ पर भी कृष्ण की संवेदनशीलता हमको दिखाई देती है कि कृष्ण कहते हैं कि भले ही आप सुधर गए हो, अच्छे रास्ते पर आ गए हो, लेकिन जो लोग ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो प्रकृति के द्वारा सम्मोहित हो चुके हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः, तो उनके साथ आपको ध्यान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए या सावधानी पूर्वक या संवेदनशीलता पूर्वक आपको व्यवहार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इस श्लोक को वन बाय वन से कि कृष्ण कहते हैं प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः, प्रकृति के गुण के कारण व्यक्ति सम्मूढ़, तो सम्मूढ़ ये शब्द आता है सम्यक रूप से मूढ़। तो मूढ़ होने के पहले, मूढ़ आदमी क्यों होता है, कैसे होता है? पहले वो सम्मोह में चला जाता है, सम्यक रूप से मोहित हो जाता है। हम इस सम्मोह की 3 प्रकार से परिभाषा करेंगे कि सम्यक रूप से मोहित। सम्यक रूप से का अर्थ है कि एक विशिष्ट प्रकार से, तो केवल मोहित नहीं है लेकिन एक विशिष्ट प्रकार से वो मोहित हो जाता है व्यक्ति। तो विशेष रूप से मोहित का अर्थ क्या है? विशेष रूप से मोहित का अर्थ क्या है? विशेष रूप से मोहित का अर्थ है कि, तो इसका अर्थ यह है कि कुछ कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, मोहित होने वाले कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ हद तक मोहित होता है या उसका मोह थोड़ा रहता है और कुछ समय के बाद वो तुरंत मोह से बाहर निकलता है। कुछ लोगों का मोह थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो सब तरह से या पूरी तरह से कोई अगर व्यक्ति मोहित हो, मोह में भी देखो, अगर आप कुछ लोगों का स्वभाव ऐसे होता है, देखिए कि कुछ लोगों के साथ समझो आपने चर्चा की, क्वेश्चन आंसर हुआ आपका, या फिर कभी नोक झोंक हो गई, अनबन हो गई, तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है वहां से जैसे वो हट गए ना, वो प्रसंग से हट गए ना, वो भूल जाते हैं, वो अपने दूसरे काम में लग जाते हैं और पिछले कार्य का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बात सवेरे अगर कुछ घटना घटी होगी ना तो वो दिन भर उनके दिमाग में घूमती रहती है। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े रफ स्वभाव के होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना उस प्रकार से स्वभाव होता है। यहाँ पर जो मोहित के बाद कही गई है तो वो स्वभाव के अनुसार कि एक व्यक्ति है जो, तो कुछ भक्त होते हैं, भक्तों में कैटेगरी आती है, तो कुछ प्रकार के जीव होते हैं जो ज्यादा उनका अगर स्तर ऊपर है, चेतना का स्तर उसका ऊपर है, प्रगत चेतना के व्यक्ति है, तो उसका सम्मोह थोड़ा कम होगा या कभी कभी कुछ समय के लिए उसका सम्मोह होगा। और इसके लिए भागवतम में उदाहरण आते हैं, ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इंद्र का सम्मोहन होता है, कभी कभी ऋषि मुनियों का भी सम्मोहन देखा गया है ना। लेकिन उनके जीवन के कुछ गिने चुने घटनाओं का वर्णन है केवल, वो हमेशा से सम्मोहित नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितिवश उनका सम्मोहन होता है, उसको हम ऐसा पूरी तरह से जो सम्मोह है ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ समय के लिए है वो। और रही बात हमारे जैसे भक्तों के, मेरे जैसे भक्तों के, आप तो सम्मोह में नहीं होंगे, तो मेरे जैसी बात अगर कहीं तो पूरा सम्मोह है, हर समय मोहित रहते हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है। इसको कहते हैं सम्मोह। सम्यक रूप से व्यक्ति मोहित हो जाता है। दूसरा प्रकार उसका आता है, या दूसरा अर्थ है सम्मोह का, बेहोश या गहरी निद्रा।
कोई व्यक्ति अगर बेहोश है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या घटना घट रही है, किस प्रकार से वहाँ पर बातें चल रही है। वो वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ होगा। तो वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ होना यह एक सम्मोह का लक्षण है। कभी कभी कुछ लोग वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं, कुछ लोग भविष्य से भी अनभिज्ञ होते हैं। ऑफ कोर्स भविष्य से मेजॉरिटी लोग अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि भविष्य जानना थोड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी आप वर्तमान से, भूतकाल और वर्तमान से भविष्य का अंदाज लगा सकते हैं। जो प्रगत होते हैं या उनको थोड़ी साइकोलॉजी जानते हैं, वो वस्तु स्थिति को जानते हैं, तो वो अंदाज लगा सकते हैं। और कुछ लोग भाकित भविष्य भी कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ है, अभी की वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ है, वो सम्मोहित है, बेहोश अवस्था में है या गहरी निद्रा में है। गहरी निद्रा में आदमी को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो गहरी निद्रा और बेहोश, इसमें भी अंतर है। गहरी निद्रा में है, वास्तविक ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें भी अभी डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति गहरी निद्रा में है। जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, भले ही गहरी निद्रा में हो, उसको आप ऐसा आवाज दो, वो उठेगा तुरंत। उसको थोड़ा हिलाओ, तुरंत उठेगा। लेकिन कुछ प्रकार के लोग होते हैं, बहुत आपने देखा होगा, आपको अनुभव होगा, आप गृहस्थी में हैं, आपने आपको बच्चों का भी आपका अनुभव किया होगा। आपके बच्चों को आप उठाने के लिए जाते हैं स्कूल के लिए, तो उसको हिला हिलाकर वो आप उठाना पड़ता है आपको। उठो, फिर उठने के बाद ऐसे आंख मलते मलते उधर बेड पर ही 5 मिनट 10 मिनट बैठा रहेगा। और उसके बाद फिर उसको 4 बार आप जाकर बोलेंगे तभी वो उठेगा और बाद में स्नान करने के लिए चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की गहरी निद्रा और ज्यादा सम्मोहित इस प्रकार में आता है। तो एक सम्मोह, निद्रा में निद्रिस्त होना व्यक्ति। निद्रा का एक अर्थ है या एक स्वभाव है तमोगुण, या फिर तमोगुण का एक प्रभाव है निद्रा। व्यक्ति तमोगुण में है तो निद्रिस्त, निद्रा के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। तमोगुण अर्थात अज्ञान। जो अज्ञान में व्यक्ति है वो सम्मोहित हो जाता है। तो यह है बेहोश और गहरी निद्रा। तीसरा प्रकार है इसका, यह तीसरा अर्थ है वशीकरण। आपने सुना होगा ना, सम्मोहित व्यक्ति को सम्मोहित किया या मोहित किया। तो अभी ये सारे अर्थ देखकर आप किसी मोहित को जाकर नहीं बोलना है, मोहित नाम के लड़के को जाकर नहीं बोलना है कि अच्छा ये मोहित है, मतलब सम्यक रूप से मोहित है, बेहोश गहरी निद्रा में है, या इसको वशीकृत किया गया है। नहीं, अब मोहित नाम के लड़की की नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर गुणों का या उस शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मोहित, वशीकरण। तो वशीकरण जब होता है व्यक्ति, आपने देखा होगा ना, हिप्नोटिज्म, वो है ना, पहले वो देवानंद के पिक्चर में दिखाते थे ऐसे, वो एक 2 लोग रहता है, वो सामने ऐसे घुमाता है पेंडुलम, और आदमी उसकी तरफ देखते रहता है और वो पूछता है कि हाँ बताओ, और 5 साल पीछे जाओ, और 10 साल पीछे जाओ, और 15 साल पीछे जाओ, और ऐसे करते 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 उसको पूरा बैक में लेके जाते हैं। उसको वशीकरण करते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, अभी मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर केवल ध्यान दो, केवल मेरी आवाज़ सुनो, ऐसे बोलते रहता है। और ऐसे करते करते वो एक प्रकार की एक विद्या होती है, और जिसके कारण वो व्यक्ति वशीकरण हो जाता है। और फिर जिसने वशीकरण किया है वो व्यक्ति उसको बोलता है कि उठो तो उठ जाता है, बैठो तो बैठ जाता है, और बोलता है चलो तो चल जाता है। वो जैसे बोलता है वैसे ही कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि सम्मोहन का एक अर्थ है कि वशीकरण, मतलब अभी किसके कनेक्शन में, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़। तो वशीकरण किया हुआ व्यक्ति प्रकृति के गुण जिस प्रकार से कहेंगे उसी प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि उसको वशीकरण किया गया है।
उसके ऊपर हावी हुए है कोई विद्या, तो ये प्रकृति की विद्या है। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, इसका एक अर्थ है बेहोश किया गया है या गहरी निद्रा में है। प्रकृति के गुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसको निद्रिस्त कर देते हैं, उसको सुलाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जागो। गौरा चंद्र बोले कोथा निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले, है ना। जीव जागो, जीव को बोले अरे जीव जागो, माया के गोद में सोए हुए हो, खोए हुए हो। और ये माया कौन है? पिशाची है। पिशाची जानते हैं आप? भूतनी। भूतनी के गोद में प्रेम से सो सकते हैं हम लोग? नहीं, मार देगी। इसलिए जीव जागो। तो प्रकृति गुण के कारण व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और उसके कारण गहरी निद्रा में चला जाता है। गहरी निद्रा में चला जाना इसका अर्थ है वर्तमान का उसको कोई ज्ञान न होना और भविष्य के बारे में उसको कोई जानकारी न होना, स्वहित न जानना। व्यक्ति गहरी निद्रा में है। और एक अर्थ हमने देखा सम्यक रूप से मोहित व्यक्ति हो जाता है, संपूर्ण रूप से व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, सम्मोहन हो जाता है व्यक्ति। तो जो व्यक्ति सम्मोहित है उसको सम्मूढ़ा कहते हैं। जो सम्यक रूप से मोहित है, बेहोश या गहरी निद्रा में है, या जिसको वशीकरण किया गया है, ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि से कार्य नहीं करेगा, किसी के कहने के अनुसार कार्य करेगा। और वो कहने वाला व्यक्ति है वो उसका हित नहीं चाहता है, वो उसको और इस जाल में फंसाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई सुनता है तो उसको आप क्या कहेंगे? होशियार कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे। समझो आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आपके पति के दोस्त है, आप जानते हैं कि इसका दोस्त अच्छा नहीं है, इसकी नज़र अच्छी नहीं है, इसके स्वभाव में, भाव में, आचरण में या विचारों में या उसके कैरेक्टर में खोट है, और आपका पति उसके ऊपर बहुत भरोसा रखता है और आपके पत्नी की बात नहीं मानता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? आप बोलेंगे हाय रे मेरा नसीब, मूर्ख बना दिया, इसको, पति को मूर्ख बना दिया, वशीकरण कर दिया। और आप बोलेंगे बेहोश है या गहरी निद्रा में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर विश्वास रख रहा है। उसी प्रकार से प्रकृति, तो इसलिए ऐसा अगर व्यक्ति इस प्रकार से होता है तो उसको आप बोलते हैं कि मूर्ख बना दिया, इसलिए सम्मूढ़ा, मूर्ख बना दिया। अभी हम और चर्चा करेंगे मूढ़ा। ये श्रीमद् भागवतम में 3 प्रकार से इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी 5 प्रकार से वर्णन करते हैं। तो प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, श्रीमद् भागवतम में आप तीसरे स्कंद में और 5वें स्कंद में जहाँ पर सृष्टि के बारे में वर्णन करते हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि की निर्मित जब कर रहे हैं तो उस समय ये 5 प्रकार के अज्ञान को निर्माण करते हैं। और वो बताते हैं कि ये 5 प्रकार के अज्ञान कैसे होते हैं, क्यों इसको निर्माण करते हैं वो, क्योंकि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर को कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी इसको निर्माण करते हैं। कौन से है ये देखिए, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये समूढ़ा शब्द क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तमस, प्रथम अज्ञान ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, उसका नाम है तमस। तमस का अर्थ है, अभी आप इसको तमोगुण से आप इसको कनेक्ट करोगे। तमस का अर्थ है कि इग्नोरेंस ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी।
हमारे खुद के परिचय के प्रति अज्ञान, खुद के अस्तित्व के प्रति अज्ञान, मैं कौन हूं इसके प्रति रहने वाला अज्ञान, उसको कहते हैं तमस। और ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, लेकिन कार्य जब हो रहा है तो प्रकृति के द्वारा ये कार्य हो रहा है, क्योंकि प्रकृति गुण समूढ़। तो भगवान की जो शक्तियां हैं उसमें ये कैसे होता है तमस, कि दो प्रकार की शक्तियां है कृष्ण की, एक आवरणात्मिका शक्ति और एक पक्षपात्मिका शक्ति। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो तमस है ये भगवान के आवरणात्मिका शक्ति के कारण वो व्यक्ति की सही पहचान को, अपने सही उसके ज्ञान को ढक देता है। जीवात्मा जो है ना वो शुद्ध स्वरूप में भगवत धाम में था और भगवान के प्रति उसको पूरा ज्ञान था, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, सारा उसको जानकारी था। लेकिन फिर भी अभी उसकी इच्छा हो गई भोग करने के लिए, तो इसलिए जैसे ही वो भगवत इधर भौतिक जगत में उसको आना है तो फिर ये शक्ति ने उसको तुरंत आवृत्त कर दिया उसके पहले वाले ज्ञान को, और अभी वो भूल गया कि उसका ज्ञान उसको क्या, वो कौन है। और फिर जैसे आप बहुत गहरी निद्रा में से आकर जग कर उठोगे ना तो आपको कुछ समय आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो भी नहीं बोलेंगे अब मैं क्या हूँ। और कुछ समय के बाद तुरंत आपकी जो मेमोरी है फिर से रिकलेक्ट हो जाती है और आप बोलते हैं कि अच्छा मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, मुझे अभी उठकर स्नान करना है और जाना है, ऑफिस के लिए जाना है, किचन में जाना है और कृत्य करना है, ऐसे आप सोचते हैं। तो आवरणात्मिका शक्ति कार्य करती है। और दूसरी शक्ति है तुरंत, एक के साथ तुरंत आवरणात्मिका शक्ति कार्य करती है, आवृत्त करती है उसके ज्ञान को, उसके पहचान को। और दूसरी शक्ति तुरंत कार्य करती है, वो कौन सी है, पक्षपात्मिका शक्ति। तो पक्षपात्मिका शक्ति का अर्थ है कि एक ज्ञान को आवृत्त किया, भी दूसरा ज्ञान कहीं पर खुलना चाहिए, तभी तो उसका ध्यान वहां पर रहेगा। नहीं तो केवल अज्ञान में एक तो व्यक्ति सफोकेट हो जाएगा और फिर दूसरे ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो उसके सही ज्ञान को ढूंढने की कोशिश न करे, इसलिए उसको कहीं ना कहीं पर एंगेज करके रखना है। इसलिए वो पक्षपात्मिका शक्ति कहाँ पर प्रक्षेपित करती है, कहाँ पर फोकस करती है, ताकि हम वहां पर उसी को ज्ञान माने और वहां पर व्यस्त रहे। इसलिए भक्तगण उसके लिए एक उदाहरण देते हैं अच्छा सा। जो टॉकीज में आप जाते हैं तो सबसे पहले लाइट बंद हो जाती है, तो वो कौन सी शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति है। हमारे आंखों के ऊपर अभी अंधेरा हो गया है, आवरणात्मिका सब ढक गया है, अभी और कुछ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन आप ज्यादा समय ऐसे अंधेरे में बैठ नहीं पाओगे, आप तुरंत उजाला ढूंढोगे कुछ समय के बाद, अगर और कोई लाइट नहीं आई तो इसलिए क्या करते हैं, पर्दे पर एक लाइट आ जाती है और वहां पर लाइट वो घुमाई जाती है और जिससे कारण चित्र हमको दिखाई देता है, चलचित्र दिखता है। तो वो होगी पक्षपात्मिका शक्ति के जैसे, कि वहां पर कुछ दिख रहा है और व्यक्ति उसमें व्यस्त हो रहा है। तो आवरणात्मिका शक्ति और पक्षपात्मिका शक्ति दोनों एक ही साथ कार्य करती है। उसी प्रकार से जीवात्मा के ऊपर जो तमस, जो ब्रह्मा जी ने तैयार किया, निर्माण किया है अज्ञान का एक प्रकार, जिसके कारण व्यक्ति का गुण है, व्यक्ति का सही पहचान है, सही उसकी आइडेंटिटी है, उसको वो व्यक्ति भूल जाता है, उसको आवृत्त कर दिया जाता है। ये होता है, इसको कहते हैं तमस। दूसरा प्रकार है, अभी तुरंत इसको तमस उसको आवृत्त करने के बाद वो वैसे के वैसे नहीं रहेगा ना, उसको और कुछ तो चाहिए ना, एंगेजमेंट। तो इसलिए क्या होता है फिर, इसलिए दूसरा प्रकार तुरंत क्या होता है, मोह। तो ये अज्ञान का एक दूसरा प्रकार है, मोह। आदमी मोहित हो जाता है। मोह का अर्थ क्या है, मोह का अर्थ है फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ बॉडी। व्यक्ति के अपने अस्तित्व के प्रति
अलग पहचान। जैसे हमने कहा ना कि प्रक्षेपात्मिका, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो पहले इसमें तमस में क्या होता है, आवरणात्मिका शक्ति कार्य करती है, और अभी प्रक्षेपात्मिका शक्ति कार्य करनी है, तो इसके लिए मोह। पहले उसकी पहचान को ढक लिया गया, अभी दूसरी एक पहचान चाहिए, इसलिए क्या होता है, इसलिए मोह, उसको सम्मोहित किया जाता है। तो मोह का अर्थ है वो व्यक्ति अपनी सही पहचान को भूलकर दूसरी पहचान को उजागर करता है, और इसलिए कहते हैं, इस मोह को कहते हैं अपने धर्म के प्रति व्यक्ति मोहित हो जाता है। मतलब सही धर्म, उसका सही कर्तव्य के प्रति वो सही कर्तव्य को भूल जाता है, उसका ज्ञान को अवृत्त हो जाता है और दूसरी पहचान बना जाता है। इसको कहते हैं धर्म सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़ चेता। भक्ति शास्त्र में प्रश्न आएगा ना आपको, ये धर्म सम्मूढ़ का अर्थ क्या है, तो ये धर्म सम्मूढ़, मोह को आवृत्त किया गया है या तमस से आवृत्त किया गया है, और इसलिए दूसरी पहचान बना दी है, इसलिए मोह, मूढ़, धर्म सम्मूढ़। तो कृष्ण अर्जुन का इसी प्रकार से हुआ था। अर्जुन अपनी सही पहचान को भूल गया था, सही कर्तव्य को अवृत्त किया गया था, तमस शक्ति ने पहले कार्य किया, अभी मोह पक्षपात्मिका शक्ति कार्य कर रही है, और दूसरी उसकी पहचान बता रही है कि कैसे मेरे रिश्तेदार है जिसके प्रति मेरा कर्तव्य है, और फैमिली रिलेशनशिप बीच में आ गई है, और इसलिए क्षत्रिय का कर्तव्य भूल गया है, और उसके ऊपर कि वो कृष्ण का एक सेवक है वो भूल गया है, कृष्ण के आज्ञा का पालन करना चाहिए वो भूल गए हैं अर्जुन। तो इसलिए मोह, तो मोह तमस के बाद मोह, अपने व्यक्ति अपने सही पहचान को भूल जाता है। ये दूसरा। तीसरा बताते हैं ब्रह्मा जी कि तीसरा निर्माण करते हैं, और वो है महामोह। अभी ये महामोह क्या है, अभी क्या एक मोह कम था जो महामोह बनाया ब्रह्मा जी ने? आवश्यकता है ना, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले तमस हुआ, तमस से उसकी सही पहचान को भुला दी गई है, अभी इसलिए दूसरी पहचान उसको बनानी है, इसलिए मोह तैयार हुआ, तो दूसरी पहचान उसने बना दी है, तो खुद की पहचान हो गई ना वो, तो खुद में भी व्यक्ति कितना उलझा रहेगा, कुछ समय के बाद तो बोर हो जाएगा ना। आप अकेले कितना समय बैठोगे, अपने शरीर को कितना समय देखते रहोगे, आखिर आईने को देखते देखते भी तो आप थक जाओगे, कितना अपने आप को देखेंगे हम। इसलिए अहम ममेति, मैं और मेरा, तो मैं अर्थ मोह, मैं का अर्थ मोह, मतलब मैं की गलत पहचान, तमस पहला मत भूलना, तमस के बाद ये मोह है। तो इस मैं अहम की दूसरा उसका एक विस्तारित स्वरूप क्या है, ममेति, इसलिए मोह का विस्तारित स्वरूप क्या है, महामोह, मैं और मेरा। तो महामोह का अर्थ क्या है, महामोह का अर्थ है बॉडीली पॉजेसिवनेस, उसकी शारीरिक या अपने आप की एक समाज में पहचान, उसकी डिजिग्नेशन, उसका स्थान, उसका स्वरूप, उसके पास उसने क्या क्या हासिल किया है, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, नाम, प्रतिष्ठा, रिश्तेदार, धनम, जन्म, सुंदरीम, कविताम। कविताम का अर्थ क्या है, कविताम का अर्थ है प्रसिद्धि, स्तुति, समाज में कितना व्यक्ति प्रख्यात है। और हमको जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं लोग, चार चीजों तो प्राप्त करते हैं। क्या, जन्म, जन चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, मान्यता चाहिए समाज में, है कि नहीं। जन्म, धनम, धन चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदरीम, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, सुंदरीम, और कविताम, प्रसिद्धि चाहिए। ये चीजों के लिए लोग
जीवन यापन करते हैं। जीवन में ये चीज़ों की वास्तविक ये चीज़ों की आवश्यकता है भी, बिना इसके व्यक्ति रह नहीं सकता है। लेकिन ये चीज केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपना केवल नाम हो इसके लिए अगर करना चाहता है तो उसके कारण व्यक्ति फिर समस्या में आ जाता है। ये चार चीजों को तो उसको नीड है, लेकिन वो अगर कृष्ण की सेवा में लगाता है तो उससे आसक्त नहीं होता है, उससे उभर जाता है। तो इसलिए महामोह मतलब उसकी खुद की अपनी डेजिग्नेशन, खुद की अपनी पहचान, उसका खुद का लवाजमा उसने जमा किया हुआ है, इतना प्रपंच जमा किया है। और उसके बाद जब आदमी शरीर छोड़ता है ना तो फिर ये जमा हो जाते हैं कुछ समय के लिए। रिश्तेदार इतने आ जाते हैं, उसके वाह करते हैं, और अगर ज़्यादा पैसा कमाया है, ज़्यादा उपकार किए हैं तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है उसके 10 विधि क्रिया में या 12 या 11वें क्रिया में, है कि नहीं। दान धर्म होता है ऐसे, तो उतना होता है। और उसके बाद फिर खत्म। वो चला जाने के बाद, अहम चला जाने के बाद ममेति खत्म। मोह समाप्त होने के बाद महामोह समाप्त। तीसरा अज्ञान ब्रह्मा जी ने तैयार किया महामोह के बाद, और वो है तामिश्र। तामिश्र का अर्थ है एंगर अपॉन फ्रस्ट्रेशन। एंगर अपॉन फ्रस्ट्रेशन। तो पहला फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अभी जो आपकी फॉल डाउन प्रोसेस जो बताई गई है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, है ना, 2.61 60-61 उसमें बताया गया है ना। आपको पूछेंगे वो भक्ति शास्त्र में फॉल डाउन प्रोसेस बताइए दूसरे अध्याय के अनुसार फॉल डाउन प्रोसेस क्या है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ऐसे श्लोक आएंगे। तो उसमें आता है कामात् क्रोधो भी जायते। अगर काम संपन्न नहीं हुआ तो क्रोध उद्भव उसका हो जाता है। अभी जायते जन्म होता है उसका, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है व्यक्ति को। व्यक्ति अभी देखो धीरे धीरे कैसे वो पूरा अज्ञान में कैसे फंसते जा रहा है। देखो पहले तमस के कारण उसका ज्ञान को आवृत्त किया, खुद की आइडेंटिटी उसको भुला दी गई है, और उसके बाद फिर क्या निर्माण हुआ, मोह निर्माण हुआ। मतलब उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी कि मैं ये शरीर हूँ, ये उसकी पहचान अभी बन गई है। अभी इस पहचान के बाद मैं ये शरीर हूँ, इस पहचान के बाद मेरा, तो अपना विस्तार आ गया उसका, तो महामोह आया है। अभी अपना विस्तार करने के बाद उसके साथ जब वो व्यवहार करने लगता है, अपना संसार बढ़ाने लगता है, अपना नाम बढ़ाने की चाह में रहता है, अपना सुख वर्धन करने की जब कोशिश करता है, तो उसमें अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, दुविधा आ जाती है, तो क्या हो जाता है, तामिश्र। तो जो है ना सुख और दुख, सुख दुख जैसे बताया गया है उपनिषद में कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। तो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो पेड़ के फल खाने में व्यस्त है। कभी सुख के फल खाता है, कभी दुख के फल खाता है, कड़वे फल खाता है, मीठे फल खाता है। तो क्या होता है, कभी आनंद होता है, कभी दुख होता है, फल के चखने के अनुसार, फल के खट्टे और मीठे के अनुसार, कड़वे के अनुसार। ये भौतिक जगत दुविधापूर्ण बनाया गया है। डुअलिटीज इसमें हमेशा रहेंगे इस भौतिक जगत में। सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छाई बुराई, भूख प्यास, हेल्दी बीमारी, है कि नहीं, कोरोना, वैक्सीन, नहीं, हमेशा डुअलिटीज आती रहेगी। भौतिक जगत का यह स्वभाव स्वरूप है। इसके कारण फ्रस्ट्रेशन आना ये स्वाभाविक है। इसके लिए तामिश्र। और फिर फ्रस्ट्रेशन आ गया व्यक्ति को, तो व्यक्ति उससे एक तो बहुत डिफिकल्टीज में बहुत तकलीफ होती है उसको, उससे उबरने की कोशिश करता है। तो उबरने की जब बहुत
कोशिश करता है तो उस कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि दूसरा विषय उसको सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता है, ना ही वो चेष्टा करता है। देखो आपको अनुभव होगा घरेलू कार्य में, अगर समझो आपका और पति का बहुत जोर से झगड़ा हो गया है तो बाकी सारे विचार मन में आएंगे कि आपके लाइट बिल भरा है कि नहीं भरा है, या फ्रिज लाना था इस दिवाली में, या इस होली में हमको कुछ साड़ी चाहिए थी, आपको उसके बारे में आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। या फिर यहाँ तक कि अगर भक्त है माला करते समय भी यही विचार मन में रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और उसी प्रकार से समझो पति पत्नी दोनों का समझो ठीक चल रहा है, लेकिन बच्चे का रिजल्ट बहुत खतरनाक आया है। खतरनाक मतलब फेल हुआ है, बहुत कम आया है रिजल्ट, मार्क्स बहुत कम मिले हैं, जैसे आपको अपेक्षित थे वैसे नहीं मिले हैं, तो सब दुखी हो जाते हैं। एक ही मन में विचार अभी आगे कैसे करना चाहिए, अगली बार मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा टीचर है उसे ट्यूशन लगानी चाहिए, तो इसके ऊपर आप सोच करेंगे। अगला फिर आप दोबारा एडमिशन लेना है तो उसके बारे में आपकी चिंता रहेगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन के बाद आदमी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगता है और बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। तो प्रकृति में उलझाना ही इस गुणों का कार्य है, व्यक्ति को उलझा के रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि मूढ़ा बना देता है वो। प्रकृति गुण सम्मूढ़ तामिश्र ये कार्य करता है। इसलिए इसके लिए उपाय जो बताया जाता है, इसलिए भगवत गीता में दूसरा अध्याय में आप पढ़ेंगे, कृष्ण अर्जुन जब पूछते हैं कि इसे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए कृष्ण, या मुझे बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो इससे विचलित नहीं होता है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा ना 2.54 समाधिस्थस्य केशवा सिद्धि किम प्रभाषित किम आश्रित व्रजेत किम। बताइए मुझे आप स्थित प्रज्ञ से व्यक्ति होता कैसे है जो ये तामिश्र के चक्कर में नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता है, वो स्थिर रहता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो उसके लिए उपाय यह है स्थित प्रज्ञ से कि तामिश्र से न जाए, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बने, अपनी सही पहचान। हम देखेंगे उसके ऊपर एक उदाहरण। तामिश्र ये व्यक्ति को मोहग्रस्त कर देता है, ब्रह्मा जी ने इसे बनाया है ये सॉफ्टवेयर। और पांचवा है अंधतामिश्र। अंधतामिश्र का अर्थ है सेंस ऑफ डेथ। अंतता नाश, विनाश, अंधतामिश्र। व्यक्ति उस चीज़ों में इतना उलझता है, इतना उलझता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब आ जाती है समझ में नहीं आती है। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं, जिसको कभी बोलते हैं ना कि ठार होना। ठार मतलब मराठी शब्द है ना, ठार मतलब मर गया, मार डालना उसको या खत्म हो जाना, ठार। लेकिन कभी कभी आप बोलते हैं कि ठार वेड़ा, मतलब इतना मूर्ख है कि कोई सुधरने के चांस ही नहीं, मूर्खता में मर गया वो। उसी प्रकार से तामिश्र में इतना फंस गया व्यक्ति, अंधा हो गया व्यक्ति कि अंध तामिश्र में चला गया, वो मरने के जैसा है। या फिर मरने के बाद नेक्स्ट लाइफ के लिए उसका ये जो सम्मोह है, अज्ञान है, वो फिर से वही साइकिल में, श्रृंखला में चला गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये जो 5 अज्ञान जो बनाए हैं, तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति उलझते जाता है इस भौतिक जगत में। तो अभी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है ब्रह्मा जी ने, इतना बड़ा, इतनी बड़ी समस्या करके रखी है उन्होंने, वो अगर ऐसा नहीं बनाते तो फिर अच्छा होता। नहीं, ब्रह्मा जी ने ऐसा इसलिए बनाया है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। हम यहाँ पर भगवान से सेपरेट रहने के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं। तो मुख्य उसका स्वभाव भुलाने के लिए ब्रह्मा जी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। वास्तविक ये सॉफ्टवेयर है, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट रन प्रॉपरली। तो हमारा जो हार्डवेयर रन करने के लिए
आनंद करने के लिए, भोग करने के लिए ये बनाया है कि हम सही पहचान को भूल जाते हैं। और जब जय विजय भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के द्वारपाल वैकुंठ में सेवा कर रहे थे, एक अपराध हुआ, उनको शाप मिला और असुर बनना था। अभी भगवान के निस्सिम भक्त, निजी सेवक, डोर कीपर, द्वारपाल, उनको अगर भगवान के साथ युद्ध करना है तो कैसे युद्ध करेंगे? अरे भगवान के निजी भक्त है, कैसे युद्ध करेंगे? वो नहीं करेंगे। कितना भी कुछ भी हो, भगवान ने बोला चलो मुझसे युद्ध करो, बोले नहीं करेंगे। भगवान हम आपके दास है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपके बारे में तो गलत सुन नहीं सकते, आपके प्रति तो बोलने की और करने, युद्ध करने की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए उनका ये स्वभाव भुलाना पड़ेगा अगर भगवान के साथ उनको युद्ध करना है या उनको असुर बनना है, तो भगवान के साथ लीला करनी है। तो इसलिए ये शाप के कारण जब वो वैकुंठ से उनका पतन हुआ, इस धरा पर आ गए, इस ब्रह्मांड में आ गए, भौतिक जगत में आ गए, तो एक बड़े, तो सबसे पहले क्या हुआ, वो परिस्थिति भी वैसी जनरेट करनी पड़ेगी ना उनके जन्म के लिए। तो इसलिए उसका उगम भी उसी प्रकार से हुआ कि दिति और कश्यप, दिति को बड़ा, दिति अभी सम्मोहित हो गई यहाँ पर, तो दिति को वेग बहुत सता रहे हैं, काम वेग बहुत सता रही है, और इसलिए संध्या समय वो अपने पति से संयोग कर बैठती है, और जिसके कारण उनको 2 पुत्र हो जाते हैं, उनके गर्भ में 2 पुत्र ये प्रवेश कर जाते हैं। अभी ये 2 पुत्र जैसे ये गर्भ में प्रवेश करते हैं दिति के, तो ये 2 पुत्र गर्भवास में रहते हुए उस भावनाओं को ग्रहण करते हैं, और सबसे पहला जो मोह या अज्ञान उसके ऊपर हावी होता है वो कौन सा है? वो है तमस। उनकी सही पहचान को भुला देते। सही पहचान क्या थी उनकी? भगवान के शाश्वत सेवक, द्वारपाल, भूल जाते हैं, सही पहचान भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है? मोह कार्य करता है। मोह क्या कार्य करता है कि फिर सही पहचान मेरी नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ, या मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ, तो फिर दूसरा कार्य करता है मोह। फिर क्या मोह है? अभी अपनी पहचान क्या वो बना देता है, बॉडीली आइडेंटिटी क्या बनता है, बनाते हैं कि अच्छा हम एक जीव है, एक राक्षस है, या हम एक पृथ्वी पर एक भोग करने के लिए भगवान का हमारा कोई संबंध नहीं है, हम एक अलग जीव है, अलग एंटिटी है। ये उनकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। मोह अभी ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, वन बाय वन। फिर थर्ड क्या हो रहा है? महामोह। व्यक्ति महामोह में चला गया। अभी वो जय विजय महामोह में क्या मतलब, क्या सोच रहे हैं कि अभी हम लोग कौन है, हम लोग अलग एंटिटी है, लेकिन फिर महामोह जैसे ही जन्म होता है उनका, तो तमस है, भगवान से बिछड़ कर जब भौतिक जगत में आ गए, तमस वैसे ही हावी हो गया। जैसे ही गर्भ में प्रवेश किए तो हम अलग एंटिटी है ऐसा एहसास हुआ, मोह कार्य कर रहा है। जैसे ही अभी जन्म हुआ तो दूसरा अज्ञान कार्य कर रहा है, कौन सा? महामोह। महामोह में क्या है? पॉजिटिवनेस। अभी मेरी खुद की आइडेंटिटी होने के बाद मेरा अपना परिवार क्या है, तो मैं एक दिति का पुत्र हूँ, हम दिति के पुत्र हैं, हम असुर है। और देखते देखते बड़े हो गए, वो बड़े शक्तिशाली हो गए, और उनको देखा उन्होंने, अच्छा हमारे पास इतना बल है, शक्तिशाली हो गए वो, हम कुछ भी कर सकते हैं, और लोग उनसे डरने लगे। तो ये भी उनका एक अपना पॉजिटिवनेस आ गया कि लोग हमारी इज्जत करते हैं, डर कर इज्जत करते हैं, लेकिन वो उनको पसंद है। तो महामोह। और फिर उन्होंने अपना आतंक फैला दिया, तहलका मचा दिया, और खास कर हिरण्याक्ष ने, तो क्योंकि जय विजय फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, तो हिरण्याक्ष बड़ा भाई, तो उसने बहुत तहलका मचा दिया, ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया, ब्रह्मांड को हिला दिया उसने। और इसलिए पृथ्वी को उसने गर्भोदकशाही सागर में जाकर छुपा दिया। ये उसकी शूरता है, महामोह। लेकिन फिर भगवान वरादेव आकर उस पृथ्वी को बाहर निकाले, तो क्या हुआ? तामिश्र, मतलब फ्रस्ट्रेशन, कि मैंने जो पोजीशन जो जमा करके रखा था, पूंजी जमा करके रखी थी, मेरा इतना फेम था, मेरा इतना
प्रभाव था, किसी ने उसको उद्ध्वस्त कर दिया है, मेरे प्लानिंग को अनसक्सेस बना दिया है, तो इसलिए बहुत गुस्सा आ गया। और निराशाजन्य गुस्सा, निराशाजन्य गुस्सा मतलब किसने मैं फेल्यूर कैसे हुआ, इसलिए गुस्सा आ गया। और फिर उसका बदला लेने के लिए व्यक्ति प्रयास, तो फिर अपनी आइडेंटिटी में पूरा एकदम फर्म होता जा रहा है। देखो आदमी धीरे 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 कैसे, इसके लिए ऐसे लोगों को बाहर निकालना बड़ा कठिन है, इसलिए कृष्ण कहते हैं। इसलिए पहला लाइन समझना आवश्यक है, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, कि कितना गहराई तक ये अज्ञान है। और ऐसे व्यक्ति को हम अपेक्षा करते हैं कि तुरंत बाहर आ जाए, और हम अपेक्षा करते हैं कि अरे वो भक्त बन रहा है, 4 दिन से माला कर रहा है या फिर 4 साल से माला कर रहा है, और आप बोलते हैं कि अच्छा अभी बड़ा अच्छा भक्त बन गया। नहीं, बहुत गहरा ये प्रकृति का प्रभाव है, सम्मूढ़ा, सम्मोह है। ये सॉफ्टवेयर है ना, बहुत अंदर तक इंस्टॉल किए गए हैं। ऐसा व्यक्ति 4 साल के बाद भी अगर वो हरे कृष्णा छोड़ देता है ना, तो कोई नई बात नहीं है उसमें। प्रभुपाद कहते हैं कि आश्चर्य उसका करो जो भक्ति में टिके हुए हैं, गए हैं उनका आश्चर्य मत करो कैसे गए, क्योंकि अज्ञान बहुत गहरा है। इसलिए हमको ये समझना आवश्यक है, ताकि हम वो प्रकार की अपेक्षा न करें और हम तामिश्र में न जाए, फ्रस्ट्रेशन में न जाए। और कृष्ण कहते हैं कि अगर इस समूढ़ा को हम ठीक से समझेंगे तो प्रचार करते समय हम ध्यान पूर्वक किसी को बोलेंगे कि अज्ञान कितना गहरा है, हमको उसको प्रचार करने के बाद भी उतनी अपेक्षा न करते हुए उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सेंसिटिविटी कृष्ण सिखाते हैं। तो जय विजय का क्या हुआ, बड़े गुस्सा हो गए वो तामिश्र, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, और फिर भगवान के साथ युद्ध। और युद्ध में वो कभी जीतते थे, कभी वराहदेव जीतते थे। वराहदेव की जब गदा गिर जाती थी तो हिरण्याक्ष बड़ा खुश हो जाता था। ऐसा करते 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 फिर वराहदेव उसको एक झापड़ लगा देते हैं माथे पर पीछे, और वो मर जाता है। अंधता मिश्र नष्ट हो जाता है, अस्तित्व समाप्त। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये अज्ञान कार्य करता है। हमारा कर्तव्य ये है इसे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ये तो तैयार किया 5 अज्ञान, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमार का निर्माण किया, चतुष्कुमार को जन्म दिया। अपने मन से पुत्र उत्पन्न के 4 चतुष्कुमार, जो 4 प्रकार के सिद्धांत लेकर और ज्ञान लेकर हमारे सामने प्रकट हुए हैं, जिसका आधार लेकर व्यक्ति इस अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं। जो परिपूर्ण ज्ञानी है, जिसको जो सेल्फ रियलाइज है, आत्म साक्षात्कार है, का स्वरूप है चतुष्कुमार। इसलिए चतुष्कुमार से एक संप्रदाय निर्माण होता है, कुमार संप्रदाय। अभी बात ऐसी है कि जब चतुष्कुमार का ज्ञानपूर्ण अगर निर्मित हुई है, मोह से बाहर निकलने के लिए निर्मित हुई है, और ब्रह्मा जी अपेक्षा कर रहे हैं कि ये चतुष्कुमार शादी ब्याह कर कर बच्चों को जन्म दे, प्रजा बढ़ाए, कैसे संभव है? जो व्यक्ति इस मोह से बाहर है, 5 प्रकार के तमस से या अज्ञान से बाहर है, वो व्यक्ति मोह में पड़ेगा कैसे? ब्रह्मा जी ऐसे अपेक्षा कर ही कैसे सकते हैं? लेकिन निर्मित भी ऐसी की थी, ब्रह्मा जी ने इसी के कारण की थी कि ज्ञानपूर्ण अगर बच्चों से अगर बच्चे निर्माण हो तो वो भी ज्ञानपूर्ण हो सकते हैं। समाज में एक अच्छा वातावरण, वर्ण संकर न होते हुए एक अच्छी प्रजा निर्माण हो, ये उनकी सोच थी। लेकिन चतुष्कुमारों से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चतुष्कुमार पूर्ण ज्ञानी थे। तो कृष्ण वही सिद्धांत हमको समझा रहे हैं कि ये सम्मूढ़ा, तो प्रकृति के गुण व्यक्ति को इस प्रकार से सम्मोहित करते हैं, मूढ़ बना देते हैं। आगे हम अगले लाइन पर चर्चा करेंगे। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, कृष्ण कहते हैं। तो हम आगे के लाइन पर चर्चा करेंगे कि फिर कृष्ण ऐसे लोगों का वो स्वभाव है, ऐसे लोगों के साथ हमको कैसे डील करना चाहिए, और उससे हम उसमें न आए, हम उससे बाहर निकलने के लिए हमने
क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आप इतने ध्यानपूर्वक इसको श्रवण कर रहे थे पिछले कई मिनटों से। और हमारे यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है। दीपक चटर्जी, अजनारकर माता जी, पोरिका प्रभु, अर्जुन कुमार सिंह प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, आप ज्वाइंट हुए, हमें आपने हमको संग दिया। माली माता जी है, संजय भारंबे प्रभु हैं, वंदना सिंह माता जी है, नीलू सिंह जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और हमें बोलने की कुछ प्रेरणा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहाँ पर विराम देंगे और अगली बार बचे हुए पार्ट पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो जब तक आपका प्रश्न आता है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे 3 बार ध्यानपूर्वक भगवान को स्मरण करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे